आपने? क्या मतलब होता है उसका? क्या मतलब होता है सूत्र का? हाँ, जब समुच्चय एक समान हो तब उस समुच्चय का मान्य क्या होता है? शून्य। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। लाइक दैट की इक्वेशन है आपके पास 12x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x। यहाँ पे आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। क्या आएगी x की वैल्यू? और इसमें क्या आएगी x की वैल्यू? बताओ। इसका मैम मतलब भी नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो कहना ही नहीं है, x की कोई वैल्यू देनी है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे x वेरिएबल है और सब में सेम है। तो जो सेम होता है वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक। तो x का जो यहाँ पे पावर है सब जगह सेम है। तो जो x की वैल्यू जब ये कॉमन लिया जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। सेम एज यहाँ पे भी x+1 है। तो यहाँ पे x+1 की 0 हो जाएगी, तो देन x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। नॉट पॉसिबल नहीं है, आपको x की वैल्यू बतानी है, ये नहीं बताना है कि सॉल्यूशन क्या है। ओके। ओके मैम। तो शून्य साम्य समुच्चय मतलब जब समुच्चय समान होता है तो उस समुच्चय में x, ये इसका मान 0 होता है समुच्चय का। तो मतलब आपका समुच्चय से मतलब x है, सब जगह x आपका सेम है, तो उस x की वैल्यू 0 है। लेट्स मैंने x को रिप्लेस कर दिया x+1 से, तो x+1 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। और x+1 की वैल्यू जब 0 हो गई तो x इज इक्वल्स टू -1 हो गया। x-5x-3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6x। इसमें क्या होगी वैल्यू x की? जीरो। यस मैम 0। ठीक है। आपको सॉल्व करके कांस्टेंट नहीं देखना है, आपको देखना है कि x वेरिएबल की पावर सेम आ रही है। ठीक। तो दोनों साइड क्या हो गया, x की वैल्यू 0 होगी। ठीक। ये तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई कि आपको सिर्फ x की पावर को देखना है, वेरिएबल को देखना है x का कि सेम पावर में है और आपको x की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट देखो, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है आपकी? क्वेश्चन है x+3 प्लस 2x+5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x+6। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको?
एक्स की वैल्यू तो सेम है, बट क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ रही है आपकी। इनमें जो पीछे कराया था हमने, कांस्टेंट टर्म थी नहीं थी। इसको लिया जाए तो पूरा x+1 था, यहाँ पे भी पूरा x+1 था, सेम था, और इसमें भी x ही x है। बट यहाँ पे क्या है, x से अलग कांस्टेंट टर्म आ रही है। सेम कॉमन x+6 यहाँ से आपका नहीं आ सकता, या आ सकता है? बताओ। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी आपकी कि कांस्टेंट टर्म आपके साथ आ रही है और वो सेम x+6 जैसा जैसे पीछे बन रहा था, x+1 इज कॉमन आ रहा था, ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो x के अलावा आपकी कांस्टेंट टर्म है उनका सम देखना है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3+5+4 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 × 6। अब ये बताओ, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो बता सकते हो आ रहा है या नहीं आ मैम रहा ये है। दोनों। आ रहा है, 12 है यस ये मैम। दोनों। तो दैट मीन यस अगर ये मैम। इक्वल है तो आपकी एक्स की वैल्यू 0 है। अगर कांस्टेंट टर्म का सम बोथ साइड इक्वल है देन आपकी एक्स की वैल्यू 0 है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है इसमें। यहाँ में जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था x-2x माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 6x, तो इसमें भी इसमें हमने x इक्वल टू 0 लिया। उससे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था उसमें भी यही टर्म्स थे, वहाँ x इक्वल टू 0। वो किस बिहाफ पे था? क्या वो भी इसी बिहाफ पे था? LHS इक्वल टू RHS, पुट द नो नो वैल्यू नो ऑफ नो, x। LHS इक्वल टू RHS नहीं देखना है। फर्स्ट कंडीशन में आपको देखना है कि जो वेरिएबल हैं दोनों साइड एक्स की पावर सेम है, कांस्टेंट नहीं, ओके आपको ऐड नहीं करना। अगर दोनों साइड पावर सेम आ रही हैं आपकी एक्स की, तो वो एक्स की वैल्यू 0 होगी। ओके ठीक है, तो वहां पे 12x 3x सेम पावर है, 4x 5x में भी सेम पावर है, आपको कांस्टेंट इक्वल नहीं करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15x इज इक्वल्स टू 9x आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 करके ही तो इक्वल किया जा सकता है इसको, कांस्टेंट से थोड़ी ना हो जाएगा। बस आपको वही देखना है कि दोनों साइड x की पावर सेम आ रही है, तो आपकी x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे आपका कॉमन x+1 आ रहा था, तो दैट्स वाई, मतलब इसको एक टर्म मान लो y, अगर तो y इज इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू आ गई x+1, इसलिए x इज इक्वल्स टू -1। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है कि क्या है। x+5 2x+3 इज इक्वल्स टू 5x+8, इसमें बताओ। और ये आपकी सिंगल पावर के लिए बता रही हूँ अभी मैं, लीनियर इक्वेशन। मैम इसमें भी 0 होएगा। हाँ जी, इसमें भी 0 होगा। x+2 x+3 इज इक्वल्स टू x+6 एंड x+1। इसमें इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप ये देखोगे कि यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे भी x² आ रहा है, बट मैंने जो आपको एक कंडीशन बताई है सिंगल पावर टर्म्स के लिए बताई है, राइट। तो क्या है कि आप एक का x² दोनों साइड आने की वजह से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए सिंगल टर्म में ही काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 6 एंड 6 × 1 6, तो आपकी x की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं डबल पावर आ रही है और वो कट रही है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। अगर वो आ रही है कट नहीं रही है, तो इट मीन्स वो शून्य साफ समुच्चय का क्वेश्चन नहीं है। कंडीशन है, इसलिए आपको ये कंडीशन पहले क्वेश्चन में देखनी होगी।
अगर उन्होंने सिर्फ सॉल्व कहा है कि क्वेश्चन लिख दिया और सॉल्व करो, तो वहां पे हो सकता है आपको कंडीशन देखनी पड़े। मैम जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो 2x² आ जाएगा और इधर 5x है, तो इसमें जब भी 0 हो 2x जाएगा। स्क्वायर कैसे आ जाएगा? उसको ठीक से देखो ना, यार बीच में अच्छा प्लस अच्छा है। मैम, प्लस है प्लस। यहाँ प्लस नहीं है, ध्यान ओके से मैम। देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो अब क्वेश्चन नोट कर लो दोनों कंडीशन के। ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए क्वेश्चन आपके, किसी आंसर का कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैम एक बार ये एप्लीकेशन प्लीज एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दो दोनों, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन पूछो सा क्या क्रिएट हो रहा पूछना है। है। मैम फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन जो आपने बताई है, मैं एक फर्स्ट बार फिर से जो एप्लीकेशन आपने में बताया उसी आपको को। ये देखना है कि x की सेम पावर है या नहीं। अगर x की सेम पावर है तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, आपको उसको एडिशन करके कांस्टेंट मैच नहीं करने की, एक तरफ 9 आ रहा है और एक तरफ 12 आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट मैच नहीं करना, आपको ये देखना है कि एलएचएस और आरएचएस पे एक्स की पावर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 है। सेकंड कंडीशन में आपको ये देखना है कि एक्स की पावर तो सेम है, सिंगल पावर, और जो कांस्टेंट टर्म है उनका सम एलएचएस और आरएचएस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, पहले आप पावर देखेंगे कि दोनों साइड सेम है, उसके बाद आप ये देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म आपकी आ रही है उनका सम दोनों साइड इक्वल है या नहीं। इफ इक्वल है ओके तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो शून्यम साम्य समुच्चय का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या है। आप इसका मीनिंग पे जाओ, इसीलिए कहा था मैंने कि कल इसका मीनिंग पढ़ लेना। थर्ड कंडीशन, ये क्वेश्चन है और वो क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। आपको यहाँ देखना है कि इसको क्या कहते हैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर। और इसको डिनोमिनेटर, या फिर इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। ठीक है,
ऐसा ही कहते हैं। आपको देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है या अंश है वो जितने भी यहाँ पे दे रखा हो सम की फॉर्म में उनका इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का 1 1 है। अगर दोनों का इक्वल है तो आप हर या डिनोमिनेटर को ऐड करके 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन 2x minus 1 plus 3x minus 1 is equals to 0, 5x is equals to 2 and x is equals to 2/5। मैम क्या बोला आपने? अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को ऐड। ऐड करना है, इक्वल टू 0 रखना है। ठीक। ठीक है, 0 ही रखना है क्योंकि आपका फॉर्मूला है शून्यम साम्य समुच्चय। तो यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो सब 0 के बराबर रखी जाएगी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर सेम है। और ये चीज लिखने से पहले आपको पेपर में भी यही बात लिखनी होगी कि दी गई भिन्नों में जो आप हमारा न्यूमरेटर है या फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल है, दैट्स व्हाई की कंडीशन लगा रहे हैं। और सूत्र कौन सा? शून्यम साम्य समुच्चय। ये आपको वहां लिखना है, एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अपने पेपर में एक्सप्लेन करके लिखना है कि आपने कंडीशन क्यों यूज की। और फॉर्मूला भी आपको लिखना है। तो इसलिए जिन्होंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है वो लिख लो। या ऐसे भी लिख सकते हो कि शून्यम साम्य समुच्चय के तृतीय अर्थ के अनुसार या तृतीय स्थिति के अनुसार कि जब जो भिन्न है उसके अंश समान होते हैं तो उनके हरों का योग समान होता है, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जो आपके न्यूमरेटर है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम आ रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर का सम करके इक्वल्स टू 0 रखना है और जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू बताओ। क्या आएगी x की वैल्यू? सेवन अपॉन थ्री। 7/3। 7/3। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो गई। अब फोर्थ कंडीशन देख लो। फोर्थ कंडीशन, अगर वहां पे मतलब कंडीशन आपको एक्सप्लेन करने को आती है ना तो आप ax प्लस बी और cx प्लस डी या कोई एग्जाम्पल का सहारा लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कंडीशन के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं तो आप भी ऐसे ही एग्जाम्पल लिख के उसको सॉल्व करके उन्हें बता सकते हैं कि ये कंडीशन ऐसे अप्लाई होती है। क्या देखना है यहाँ पे अब? क्या क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के इक्वल है। तो यहाँ ऐसी क्वेश्चन आएगा आपको, फिर आपको देखना है कि ये जो न्यूमरेटर है इनका सम इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर के सम के इक्वल है। तो ये ऑब्वियसली बात है, होगा ही। होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 2x हाँ। प्लस 9 प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 रख देना है। अगर ये इक्वल हो रहा है तो जो सम करके आ रहा है आपको उसको 0 रख देना है और x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो ये क्या आएगा सम? 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -4।
अब ये वाला बताओ। यहाँ देखने से पता नहीं चल रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको देखने से ही पता चल रहा था, यहाँ आपको देखने से पता नहीं चल रहा। तो ये क्या होगा? 5x प्लस 4x+5, ये वाला ऐड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका? 8x+10। तो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, ये तो इक्वल आ गया। तो 4x+5 आप रखेंगे 0। ठीक है, उसमें वो टर्म आ रही है, उस कांस्टेंट को छोड़ दो जो आपने कॉमन ले लिया। ये वेरिएशन है। तो आपको ऐसा नहीं है कि देखते ही पता चलेगा, आपको हो सकता है सॉल्व भी करना पड़े। x क्या हो जाएगा? -5/4। अगर किसी को डाउट है कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लेना, और अगर इक्वल नहीं आता है तो मुझे बता देना। अब बोलो, अब सॉल्व करना क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। आंसर सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब इनके आंसर किसी को पूछने हो तो कल पूछना सॉल्व करके। चार एप्लीकेशन है शून्यम साम्य चतुर्भुज की, चारों लिखवा दी, चारों के क्वेश्चन लिखवा दिए। जिसको सोल्यूशन में कोई डाउट हो वो अपना सोल्यूशन मुझे भेजेंगे और तब पूछेंगे, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। हो जाएंगे। यस मैम। और कराना है? नो मैम। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करोगे आप, और जो भी डाउट आ रहे हैं जिसकी पिछली क्लास के भी वो पूछ लो। जो लोकल कैंडिडेट है वो डिपार्टमेंट आके भी पूछ सकते हैं, संडे को कोई नहीं आएगा। सब अपने कैमरा ऑन करो और अटेंडेंस दे दो आज।
और प्रसाद ये देखिए। ठीक है, 15 तारीख को एग्जाम होंगे, ठीक है। डेट शीट आ जाएगी, तैयारी रखो, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हो।